So I know you are here to know the what will happen in the story. It's too late to apologize. तो ये बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ. So before this, I will explain you the character name like Mr. Colin and his wife Mrs. Zoe Colin and their daughter Nora. ठीक है. तो ये तीन कैरेक्टर बता दिए, हस्बैंड वाइफ एंड डॉटर. ठीक है. और जो मिस्टर कॉलिन है उनका जो है अफेयर चल रहा होता है, अफेयर टाइप नहीं चल रहा होता है, बट वो उसको कंसीडर करते हैं. जो नोरा की ट्यूशन टीचर थी, मिसेस ओ सॉरी मिस एसले नाम था उसका. एंड उसको कंसीडर करते हैं और वो चाहती है मिसिस कॉलिन बनना जोई को रिप्लेस करके. सो ऐसा होता है कि फैमिली में जो होता है उसका हस्बैंड और उसकी डॉटर जो है वो जोए को जो है बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करता है, बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट करता है एक गंदे लेवल पे. वो खाना खाना बनाती है उनके लिए, सब कुछ करती है, लेकिन वो लोग उसको कंसीडर ही नहीं करते हैं एज अ फैमिली मेम्बर. वो जब भी बाहर जाते हैं तो एशले को अपने साथ लेके जाते हैं. एशली जो उसकी अफेयर वाली पार्टनर थी एंड अपनी बेटी को. और वो बेटी भी ऑलवेज रियलाइज़ कराती है अपनी मॉम को कि दैट यू आर नॉट द गुड मदर, आई वांट एशली एज माय मदर. कि मेरे को एशली अपनी माँ की तरह चाहिए एंड तुम एक अच्छी मम्मा नहीं हो. एंड एक बार क्या होता है कि वो बोल देती है उसकी मम्मी, जैसे नॉर्मल हमारी मम्मियाँ भी बोलती है दैट कि फ़ोन को ज़्यादा मत चलाओ एंड हेल्दी फूड खाया करो, ज़्यादा अनहेल्दी मत खाया करो. तो वो उसके रूम में आई थी, तो वो क्या करती है उसको धक्का दे देती है उसकी बेटी और उसको बालकनी में बालकनी में बंद कर देती है, लॉक कर देती है. एंड वो डोर खटखटाती रहती है लेकिन वो ओपन नहीं करती है. एंड पूरी रात उसको ठंड लग जाती है क्योंकि ठंड के दिन थे, बारिश होती है और वो फेंटेड हो जाती है वहीं पे, मतलब बेहोश हो जाती है. जब वो बेहोश हो जाती है तो सुबह उनकी जो हाउस मेकर है, सो नो डाउट हाउस मेकर तो उसकी मम्मा है, लेकिन जो हाउस मेड थी वो आती है और वो जब देखती है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, उसका इलाज करवाती है. बट वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा हर्टेड हो गई इस चीज़ से कि मेरी डॉटर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है. और मेरे मुंह के सामने वो जो है वो मतलब उस टाइम जो है वो एशले और मिस्टर कॉलिन और वो तीनों जो है बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं. वो खिड़की से उसको देख रही होती है, मतलब बैल्कनी से देख रही होती है, लेकिन वो उसको सेव नहीं करते हैं. और उसके बाद एक और सीन होता है कि वहाँ पे क्या करती है, अम, जो ज़ोई होती है वो एक पेपर लेके आती है. मैं आपको बीच-बीच की स्टोरी सुना रही हूँ बट पूरी स्टोरी यहीं पे एक्सप्लेन हो जाएगी कि वो क्या करती है. पेपर लेके आती है, डाइवोर्स पेपर, और उसको देती है मिस्टर कॉलिन को कि आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए. दैट कि वो बहुत ज़्यादा हर्टेड है, उसको बहुत ज़्यादा निग्लेक्टेड फील करवा दिया था इस लेवल तक. देन कि मैंने 9 ईयर्स आप लोगों के साथ स्पेंड किए बट आपको मेरी ज़रा भी वैल्यू नहीं है, मेरी 1% भी. देन वो क्या करती है, वो पेपर देती है, डाइवोर्स पेपर. उस टाइम एशली उसके पास होती है, वो पेपर पढ़ने नहीं देती मिस्टर कॉलिन को और वो सिग्नेचर कर देता है बिना पढ़े ही. और वो उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो है वो उसको भिजा देती है मिस्टर कॉलिन को, पर वो चेक नहीं करता है. जब उसकी मेड उसको देती है तो उसको अननेसेसरी लगता है कि ज़ोई ने पता नहीं ऐसे ही भेजा हो, कुछ भी शाम तक आ जाएगी. तो वो उसको पढ़ता ही नहीं है. फिर उसके बाद क्या होता है, एक बार जो अ, मिस्टर कॉलिन के फादर होते हैं, उन्होंने उनको डिनर पे इनवाइट किया होता है. उस पे उन्होंने जो होता है कि ज़ोई को भी इनवाइट किया होता है. एंड वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा उसकी फैमिली भी निगलेक्टेड फील करवाती है दैट कि तुम हमारी वाइन सर्व करो, कि तुम इसी के लिए हो, तुम हाउस मेकर हो, तुम कुक फूड करती हो, तुम्हारे हमारी सेवा करनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट. बट वो निगलेक्ट कर देती है, वो अपना ग्लास भरती है वाइन का एंड पीने लग जाती है एंड इग्नोर करती है उन सबको. वो सबसे मस्त लेवल था. लेकिन मिस्टर कॉलिन क्या करता है कि अपनी बेटी और एशली को लेके उस डिनर में आए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अम, वो बोलती है एशली की दैट मैंने अब तुम्हारी बेटी का पूरा वीक ख्याल रखा है, तुम्हारी वाइफ तो छोड़ के चली गई सब कुछ बिना बताए, कि डिस्पेयर हो गई थी. देन वो अपनी वाइफ जोई के सामने जो है वो उसको नेकलेस प्रोवाइड करता है, जो जोई ने सोचा था कि वो उसके लिए लेके आया था. एक पास्ट को याद कर रही होती है, वो अपने बैक सीन को याद कर रही होती है. देन वो निगलेक्ट कर देता है कि तुम्हारे लिए कौन लेके आएगा नेकलेस, और ऐसा जैसा करके. एंड देन वो चली जाती है वहाँ से उठ के कि आई एंड इथन आर डन. एंड जैसे वो बाहर जा रही होती है तो पीछे पीछे वो आ जाती है एशली दैट देखो तुमने इथन को छोड़ दिया, दैट इथन मेरा हो गया, वैसा वैसा, देखो इथन ने मुझे नेकलेस दिया है, ये नेकलेस तुम्हें चाहिए था. एंड देन जोई बोलते कि मुझे इस नेकलेस की ज़रूरत नहीं है, इसको तुम ही रखो, आई डोंट नीड. और पर वो उसके पीछे पीछे क्या होता है कि इथन नहीं बोलना था, मुझे बोलना था
मिस्टर कॉलिन और उसकी डॉटर आ जाते हैं, नोरा। मतलब ज़ोई की भी डॉटर है, तो वो उसको देख लेते हैं एंड वो प्रिटेंड करती है, एशली उसका हाथ पकड़ती है ज़ोई का और अपने गले पे रखाती है कि तुम, वो नेकलेस छीनना चाहती है और बोलती है कि देखते तुम्हें बचाता है कि मुझे बचाता है, दोनों को लेके वो पानी में डूब जाती है। मतलब एशली जो है, एशली और ज़ोई दोनों पानी में डूब जाती है। एशली गिरा देती है दोनों को। एंड देन जो मिस्टर कॉलिन है, वो सोचो उसको अपनी वाइफ को बचाना चाहिए था, पर वो सेव किसको करता है, उस मिस एशली को सेव करता है, क्योंकि उसकी डॉटर बोलती है दैट उनको तैरना नहीं आता तो उनको बचाओ आप, मॉम को रहने दो। और उसकी मॉम डूब जाती है पानी में, वो छोड़ के चले जाते हैं उसको। तो एक ईथन है, जो मैं बार बार नाम ले रही थी, ईथन जो है, और मिया है। ईथन की जो नीस है, भतीजी है, मिया, जो कि ज़ोई का फ्रेंड था, उन्होंने अपार्टमेंट दिया था, उधर रह रही थी ज़ोई। और क्योंकि वो डिसअपेयर हो गई, उससे डिवोर्स लेने के बाद उनसे ना मिली ना बात, कुछ नहीं किया। देन उसके बाद इंटरेस्ट तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया था मिस्टर कॉलिन और अपनी बेटी की तरफ से, कि बेटी भी उसको ऐसे ट्रीट कर रही है, दैट उसने मुझे चूज़ करने के बजाय उस एशले को चूज़ किया। देन उसने तो सोच लिया था कि मैं नहीं रहूँगी। और वो इवन दिखती सी बात है, किसी को इतना हर्ट कर दो कि वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहे तो वो क्यों रहेगा, है ना। फिर उसके बाद का सीन है कि डाइवोर्स को कुछ दिन रहते हैं, कि अब फॉरेन रूल्स होते हैं कि उसमें 1 महीने के बाद डाइवोर्स मिल जाता है। देन उसने तो पेपर देखे नहीं थे मिस्टर कॉलिन ने। एंड धीरे धीरे अब आपको आगे की स्टोरी पे लेके जाती हूँ कि दैट मिया बहुत पसंद करती है जोई को, एंड वो कहती है कि तुम मेरी मम्मी बनोगी, इथन भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। बट वो बोलते हैं कि आप इथन के साथ ऐसी कोई बात मत करना, इफ़ ही हैड क्रश ऑन मी, कोई बात नहीं, बट आपने उसका सीक्रेट मेरे साथ शेयर किया है, बट उसको मत बताना। तो वो नहीं बताती है। एंड वो इथन भी एक बार बोल देता है कि दैट आई लव यू, तुम अपने परिवार के पास दोबारा मत जाना, क्योंकि वो तुम्हें बिल्कुल भी निगलेक्ट करते हैं, एंड आई एम विद यू ऑलवेज। तो वैसे-वैसे करके ऐसे-ऐसे सीन होता है। फिर एक दिन डाइवोर्स होता है जिस दिन उनका, तो उसको मिस्टर कॉलिन को पता लगता है दैट एशली ने बहुत बड़ा प्लान किया था 9 इयर्स पहले, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो एशली ने ड्रग मिलाई थी उसकी ड्रिंक में, तो उसने बेड शेयर किया था, समथिंग लाइक दैट। और मैं ऐसे ही शक करता रहा अपनी बीवी पे, दैट कि वो गलत है, उसकी वजह से जो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और उसको मेरी वाइफ नहीं होना चाहिए था, ज़बरदस्ती मेरी बीवी बन गई है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा वैसा हुआ। फिर बेटी को भी रियलाइज़ होता है दैट कि मेरी मॉम मेरी रहनी चाहिए, मैंने उससे बहुत गलत बिहेव किया, उनसे बहुत गलत बिहेव किया है, ऐसा वैसा। फिर तब बहुत लेट हो गई थी। फिर लास्ट में जैसे मैंने बीच का एक सीन बताना भूल गई आपको, कि जब उसने अपने परिवार को छोड़ के आई थी ज़ोई, तो वो उसने जब वो परिवार भी ज्वाइन किया था, तो उसने अपनी बेटी के लिए जो है अपनी डिग्री छोड़ दी थी, दैट कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी अपने वर्क में, क्योंकि उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा डाइट की नीड थी, तो उसके चक्कर में उसने अपनी डिग्री और अपना जो भी हुनर है वो सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन जब वो फैमिली को छोड़ के आई, देन शी अगेन ज्वाइंड, एंड उसने बहुत ज़्यादा उपलब्धि उसमें हासिल की, तो फिर वो डॉक्टर जोई बनने वाली थी, तो उसको नॉमिनेट भी किया था नोबेल प्राइज़ के लिए। एंड उस प्राइज़ का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उसको नॉमिनेट किया गया था। तो जिस दिन उसके डिवोर्स को 1 घंटा बचा था, तो वो बेटी और उसका हस्बैंड मिस्टर कॉलिन उससे अपोलोजाइज़ करने के लिए आए थे। लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया उनका अपोलोजाइज़, एंड कहा कि तुम मेरे रास्ते में अड़ रहे हो, एंड मुझे जो है प्राइज़ लेने जाना है। मतलब उस सेरेमनी में आ गए थे वो सब। देन ही रियलाइज़्ड कि मेरी वाइफ़ जो है वो सच में नॉमिनेट हुई है, और मैं उसको ऐसा सोचता रहा, इसको कुछ भी नहीं आता है। देन वो यही सोचता था कि ये एक हाउसवाइफ़ है, ये क्या कर सकती है, इसको कुछ भी नहीं आता होगा। बट वो सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। उसने अपनी बेटी की डाइट के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, उसके लिए छोड़ा था। एंड देन वो बोलता है लास्ट में, इस सीरीज़ का नाम कैसे पड़ा, कि इट्स टू लेट टू अपोलोजाइज़। वो बोलता है कि बहुत लेट हो गया है कि अपोलोजाइज़ करने के लिए। अब वो भी जब अवार्ड लेती है तो कहती है कि उनकी वजह से मिला है। फैमिली में उस वो किसका नाम लेती है, एथन एंड मिया। तो उसकी बेटी कहती है दैट वी आर नॉट योर फैमिली, मतलब अपने पापा को कहती है कि वी आर नॉट हर फैमिली। और बस ऐसे करके उसका फादर बोलता है इट्स टू लेट टू अपोलोजाइज। बस ऐसा करके सीरीज खत्म हो जाती है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि लास्ट में इन्होंने वो वाला गधापा नहीं किया ना, कि एक्सेप्ट कर लो हस्बैंड को। भाई ना ही करो ऐसे हस्बैंड को, ऐसे लोगों को बिल्कुल एक्सेप्ट मत करो। 9 ईयर्स बेचारी की ज़िंदगी झंड कर दी, और ऐसे बच्चे गोली मारो।